जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए एक शानदार कंसेप्ट त्रिकोणमिति का कंसेप्ट का भाग 2 लेकर के आया हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के भाग 2 पर चर्चा करेंगे एक न्यू अंदाज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि कंसेप्ट को बेहतर तरीकों से समझना है तो आप मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यह है त्रिकोणमिति का भाग 2 यानी थ्योरी ऑफ, याद रखिएगा बाबू, लिख सकते हैं थ्योरी पार्ट 2 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। हेडिंग बना लीजिए बाबू आप लोग। ट्राइग्नोमेट्री का ही थ्योरी का भाग 2 है, याद रखिएगा। त्रिकोणमिति ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए क्लास 10 में तो त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है। एग्जाम ही नहीं, कोई भी कंपटीशन हो, त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन आना ही रहना है बाबू। एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, उसमें भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आना ही आना है। एनडीए आईआईटी की तो बात छोड़ो, उसमें तो बहुत ज्यादा आता है त्रिकोणमिति से। तो हेडिंग डाल दीजिए, भाग 2 है बाबू थ्योरी। त्रिकोणमिति का थ्योरी का भाग 2 पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान। वैल्यू ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 नंबर लड़ जाएगा खाली इसी से। ऑब्जेक्टिव भी लड़ेगा 2 नंबर में, मतलब कि खाली मान अगर आप याद करते हैं ना तो 4 से 5 नंबर का आपका काम हो जाएगा सिर्फ वैल्यू से। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 0 से 90 डिग्री तक का मान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पिटाने लगिएगा तुरंत। तो आइए बाबू, 0 से 90 डिग्री तक का मान। हेडिंग डाल दिए। चलिए, आइए सबसे पहले एक शानदार ट्रिक को देखेंगे। ट्रिक के साथ मान को हम लोग जानेंगे कैसे निकाला जाता है बाबू। रेशियो तो हम बता दिए, कौन कौन बताइएगा। देखिए, सबसे पहले क्या, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को लेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इसके बाद 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, सारणी बना लीजिए बाबू। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आइए बाबू, सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे बाबू। एक शानदार ट्रिक देखिए, साइन का निकालना हो या कॉस का निकालना हो या टेन का निकालना हो, साइन कॉस टेन, अगर 3 निकल जाएगा तो 3 इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था, बेहतरीन। अगर इसको बढ़िया से समझना है तो आप पीछे वाला भाग को देखिए, जो थ्योरी का भाग 1 है, उसमें और बेहतर समझ में आएगा बबुआ, क्योंकि उसमें बताया गया इसके बारे में। मान तो नहीं बताया गया, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक होता है। फर्स्ट थ्योरी में बताया गया है।
आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिक जानेंगे मान निकालने का। एक संदार देख बबुआ, साइन के यदि मान निकालना हो 0 से 90 तक तो कुछ नहीं करना है। एक शानदार ट्रिक, एक यानी 0 1 2 3 4 तक गिनती को लिखना है। कितना तक लिखना है? कितना तक लिखेंगे? 4 तक लिखेंगे बबुआ। और बारी बारी से सब में 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद चारों जो भी है अंक उसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से 4 तक लिखेंगे, बारी बारी से सभी संख्या में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। अब बताइए 4 से 4 और 2 से कब बार में कटेगा? 2 बार में। अब बताइए 4 में 0 से भाग देंगे, क्या आएगा? 0। ये बोलिएगा 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कट कर 1/2 तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा ना होगा तो √2। क्या लिखेंगे बोलिए? √2। 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3 लिख लेंगे और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ये कट करके क्या मिला? 1। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 और 0 का भी वर्गमूल क्या होगा? 0। देखिए बाबू तो क्या मिला? बोलिए साइन 0 का मान क्या मिला? 0। 1/, फिर बोलिए 1/, फिर बोलिए √3/, फिर बोलिए 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये आपका साइन का मान निकल गया बाबू। साइन का मान निकालने के लिए ट्रिक क्या बताएं? बताइए बाबू। सबसे पहले 0 से 4 तक लिखेंगे। फिर से ये समझ लीजिए, सबसे पहले क्या बोले हैं? 0 1 2 3 4। इसके बाद कितना से भागा? 4 से भाग देना है सभी अंक में जितना मैं लिखा हूं। उसके बाद क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 4 में 0 से भाग देंगे 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। पहले लेकिन कटा लीजिए, काटने लायक है तो कटा लीजिए। 1 बचा ऊपर ना, 1 का वर्गमूल इसका नहीं होगा तो √2 लिख लेंगे। √3 का तो वर्गमूल नहीं होता ना, यहाँ 3 का वर्गमूल होगा पूरा पूरा तो √3 है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। 4 से 4 काटा 1 का वर्गमूल है। देख लीजिए, मिला लीजिए। तो ट्रिक समझ में आया? ट्रिक में हम लोग क्या समझे? सबसे पहले 0 से 4 तक लिखेंगे और बारी बारी से सभी संख्या में 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वही क्या कहलाएगा? जो मान आएगा वो साइन का आएगा। किसका आएगा? अगर साइन का मान आ गया ना तो बाकी रटने की वो जरूरत नहीं है। इसका भी एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान देना है। इसको जल्दी से कर लीजिए। हो गया? इसको मिटा सकते हैं? याद हो गया ना? सबसे पहले क्या करेंगे? 0 से 4 तक लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जो आएगा वही क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो आइए बाबू, अब देखिए क्या करेंगे। साइन का तो मान निकाल दिए ना। अब कॉस का मान देखिए कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन का मान निकल गया। अब कॉस का निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या बाबूआ? इसी को पलट देंगे। उधर क्या है? उल्टा गिनती। गिनिए 1 √3/, फिर बोलिए 1/, फिर बोलिए 1/, और फिर बोलिए 0। मतलब कि साइन 0 से 90 तक देखिए बढ़ रहा है 1 तक, और कॉस 1 से 0 तक घट रहा है। तो कोई पूछे कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बढ़ रहा है ना। कॉस का मान 0 से 90 तक घटता है, यानी साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ेगा और कॉस 0 से 90 डिग्री तक घटेगा। याद रखिएगा बाबू। फिर दे देगा कि साइन थीटा में कितना डिग्री का मान दोनों पर बराबर हो जाता है। मतलब कि साइन और कॉस बराबर होगा कितना डिग्री पर? देखिए 45। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/2। फिर पूछता है कि साइन का महत्तम मान बताइए। 1 कितना होता है? 1। कॉस का महत्तम मान 1, साइन का बड़ा मान और कॉस का बड़ा मान 1 ही। अब छोटा मान कहेगा तो -1, छोटा मान कहेगा तो ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा 11 क्लास में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इन्हें के अगर हम 0 छोट बात तो समझ ले कि साइन का बड़ा मान 1 है, छोटा मान 0। जी नहीं, साइन का महत्तम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो साइन निकल गया ना बउआ। साइन को पलट दिए तो क्या निकल गया? कॉस। अब क्या करेंगे? साइन में कॉस से भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? तो 0 में 1 से भाग देबो तो क्या आई? और 2 से 2 कटी तो 1 वही क्या बची?
ऐसा फा कटी ना, एक हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 में 0 से भाग देंगे, इनफाइनाइट। क्या आएगा? मतलब कि साइन वाला यदि हम याद कर लेंगे तो कॉस वाला ऑटोमेटिक आएगा, और जब कॉस वाला आएगा तो साइन में कॉस से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देख लीजिए फिर से, 0 में 1 से भाग देंगे, इसमें इसे भाग देंगे तो 2 से 2 कटी ना, 1/√3, ऐसा फा कट जी, का बची? 2 से 2 कटी, 0 से 1 में भाग देंगे, इनफाइनाइट। अब हमको किसका चाहिए? कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। 1/2 को पलटेंगे तो 2/1, यानी 2 क्या आ जाएगा? 2। इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटी मारेंगे तो 2/√3, 1 को पलटिएगा ना तो 1 ही आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मतलब कि साइन का उल्टा क्या हो गया, और कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। यानी कॉस को पलटिए, 1 को पलटेंगे तो क्या होगा? इसको पलटिए 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, 0 को पलटेंगे इनफाइनाइट। अब बताइए tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट में भी पलटी मारिए, 0 को पलटी मारेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? √3, 1 को पलटेंगे क्या आएगा? 1, इसको पलटेंगे तो कुछ नहीं तो क्या है? तो 1 क्या हो जाएगा? √3, इनफाइनाइट को पलटेंगे तो 0 पलटेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को पलटेंगे 0। ये बहु आप लोग का मान होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि मान याद रखिएगा तो मान से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा बहुआ, और 2 नंबर के देगा, वो अलगे देगा। यानी अगर इतना को बढ़िया से देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर तुम्हारा लड़ जाएगा, गारंटी है बहुआ। इसलिए जल्दी से कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव देता है, क्या देगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या दे सकता है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला देगा कि साइन 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। कॉस 0 से 90 डिग्री तक घटता है, साइन 0 से 90 तक बढ़ता है, कॉस 0 से 90 तक घटता है। साइन का सबसे बड़ा मान और छोटा मान -1, साइन का सबसे बड़ा मान 1 और छोटा मान -1, कॉस का सबसे बड़ा मान 1 और छोटा मान -1। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। देखो साइन 45 के मान कितना बा, और कॉस 45 का भी मान। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर तब होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तब होगा जब थीटा का मान 45, यानी 45 डिग्री पर सेक कोसेक के बराबर होता है, साइन कॉस के बराबर होता है, और टेन कॉट के बराबर होता है। यानी टेन थीटा भी कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45, क्योंकि टेन 45 का मान कितना होता है? 1, और कॉट 45 का मान कितना होता है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। मान याद हो जाएगा ना? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए बबू, इस पर हम लोग शानदार क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बबुआ। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे देख लो बाबू, दे सकता है साइन 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान बताए। पहला क्वेश्चन है बबुआ, पता है कैसे बनेगा? अगर मान याद नहीं रहेगा तो कभी जिंदगी में बनी? तो बनावे खातिर क्या करे पड़ी बबुआ? मान। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बच्चों क्या करे पड़ी? बोला बाबू। कलू बबुआ क्या करे पड़ी? मंगरू बाबू क्या करे पड़ी? हाँ तो ध्यान दिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 45 का मान, कॉट 45 का मान, 1 से 1 मर गया, 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? इसका मान कितना आएगा? 0। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो बिना मान का बनेगा, इसलिए मान याद करना जरूरी है कि नहीं है? यदि आप लोग मान याद कर लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम बता रहे 3 से 4 नंबर लड़ेगा, 2 नंबर में भी दे देता है तो 6-7 नंबर तुम्हारा खाली मान से लड़ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बन जाएगा इस पर क्वेश्चन। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ऐसे भी दे देगा बउआ, दूसरा क्वेश्चन दे दे कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस टेन
60 डिग्री का मान बताए। क्या निकालना है? मान। तो बबुआ बताना साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है? ना, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। अभी ना मान बताए जी। और कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2। और टेन 60 डिग्री का मान √3, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा? 2। तो √3 प्लस √3 -2 √3। नहीं, कि 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 से √3 से करेंगे 2 √3। अब बताना जी, एगो √3 एगो √3, 2 गो √3 माइनस बोलिए 2 गो √3। अब बटा में क्या है? 2 है। एकरा से है तो मिला 0/2 बराबर का मिला। फिर से समझ लो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √2 √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? और टेन 60 का मान √3। 2 1 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 कटा √3, 2 से 2 कटा √3। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 से √3 में गुणा करेंगे 2 √3। एगो √3 एगो √3, 2 गो √3 -2 कट करके क्या मिला? 0। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। इसको बना लीजिएगा बाबू, इस क्वेश्चन का आप लोग बना लीजिएगा। निम्न का मान ज्ञात करें। तीसरा बना लेना है, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री। बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पांचवा 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। छवा 3 साइन 90 प्लस 4 कॉस 0 माइनस 2 टेन 45 अपॉन टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टोटल 4 क्वेश्चन है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से कर लीजिए बाबू। टोटल 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग को बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम लोग क्या किया जाने? बोलिए, मान जाने। और ये भी ऑब्जेक्टिव में जाने कि मान जो होगा 0 से 90 तक साइन बढ़ता है, जबकि कॉस 0 से 90 तक घटता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा तब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। साइन का सबसे बड़ा मान 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बाबू आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देंगे बाबू। हम लोग कंसेप्ट पर ही चर्चा करेंगे। अब ध्यान देना है बाबू, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र पर ध्यान देना है। क्या देखना है? जैसे देखो बाबू, साइन थीटा और साइन का उल्टा हमने बताया पहला वीडियो में, क्या होता है? कोसेक। तो साइन थीटा कोसेक थीटा में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में गुणा करेंगे बबुआ तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। देख लो, तो इसीलिए यहाँ पर अगर साइन थीटा पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 1 में कोसेक थीटा। याद रहेगा ना। अगर कोसेक पूछ दे तो क्या हो जाएगा? बोलो 1। अरे छोटा है, गुणा में इधर आएगा तो क्या में होगा? याद रखना, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक और कोसेक थीटा बराबर 1/, हो जाएगा। अब कि सर इतना बराबर इतना कैसे होता है? तो देख लो प्रूफ। सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे? LHS को। LHS में क्या है बोलिए? साइन थीटा इंटू क्या है? कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P होगा। P से P, H से H क्या मिला? तो याद रहेगा ना। सिर्फ साइन ही ना बच्चों, किसी भी रेशियो का उसके उल्टा से गुणा करिएगा, ऑपोजिट रेशियो से गुणा करिएगा तो मान क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
तो याद रखिएगा बाबू, इसी प्रकार से याद रखिएगा, फॉर्मूला है ये। अगला अगला ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है बोलो? सेक। क्या होता है बोलो? दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलिए, यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 क्या इसका प्रूफ कर सकते हैं? बोलिए। तो प्रूफ में क्या लेंगे? LHS ना। LHS में क्या दिया है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलिए V/H। सेक थीटा का B से B, H से H, क्या हुआ? RHS प्रूफ। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा, साइन थीटा और कोसेक में गुणा करेंगे 1, कॉस थीटा और सेक थीटा में गुणा करेंगे 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप ध्यान देना है बाबू। तीसरा याद रखिएगा, टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। दोनों में गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। और यहां से बोलिए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। इसका प्रूफ कर सकते हैं? बोलिए। प्रूफ में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? LHS में क्या दिया है? टेन थीटा इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/, और कॉट के B/E से P, B से B, RHS का हुआ। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? क्लियर? जितना मैंने फॉर्मूला बताया इसका यूज होगा चैप्टर में, इसलिए फॉर्मूला को बढ़िया से देखिए और बढ़िया से याद करिए। यदि बेहतर नंबर लाने तो फॉर्मूला याद रखना क्या है? बहुत जरूरी है। ए इरा पिताजी पर ध्यान देने, तो रकम कभी से देखा था नहीं, बढ़िया से देखे ना। चलिए बाबू, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बाबू, अगला फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला फॉर्मूला देख लो बाबू क्या है। अगला फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला कंसेप्ट देखिए, भी आपको चैप्टर में काम करेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ध्यान देना है। ये भी कंसेप्ट है आपका चैप्टर में यूज है बाबू। पूरक कोण, पूरक कोण में ध्यान दीजिएगा बाबू। वैसा कोण जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। याद रखना, वैसा कोण जिसमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री के, उसे क्या कहेंगे? अब बताइए तो 30 + 60 पूरा कोण कहलाएगा कि नहीं? दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? और बोलिए 40 + 50 है कि नहीं है? जोड़कर देख लो 90। 45 अब +45 बोलो, है कि नहीं? 20 + 70 है कि नहीं है? ETC कर लेना। तो क्या समझे? पूरा कोण यानी वैसे कोण जिसमें 2 कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर हो? तो जब 90 डिग्री के बराबर होगा पूरक, और 180 डिग्री के बराबर होगा समपूरक। याद रखिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो पूरा कोण समझ में आ गया ना? क्या समझे? वैसा कोण जिसमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा कोण जिसमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे समपूरक कोण के बारे में, लेकिन इसके यूज नहीं है, बस सुन लीजिए। समपूरक कोण वैसे कोण जिसमें 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, क्या होगा? समपूरक कोण। मतलब जो 90 के बराबर होगा पूरक, 180 के बराबर होगा समपूरक। अब हम लोग पूरक कोण से संबंधित कुछ फॉर्मूला जानेंगे,
जो कि आपके चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, उसको ठोकिए ना थोड़ा सा। चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, लगभग मेरा है भगवान, ध्यान दे जाए नहीं। और देखिएगा अब थोड़ा सा अगला फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देख बबुआ, पहला साइन दे देगा, साइन 90 माइनस थीटा, बोला 90 में से घटेगा क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, याद रखिएगा। दूसरा कॉस, बीबीआई फॉर्मूला बबुआ, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वाह बहुत बढ़िया। तीसरा बताइए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और बताइए चौथा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। छवा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद रहेगा, ये 6 फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ देखिए वो थीटा है तो यहाँ क्या है, अगर कहता कि साइन 90 माइनस पी तो यहाँ क्या होता है कॉस, कॉस 90 माइनस पी तो यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ एक्स रहता तो वाई रहता तो जेड रहता तो, अगर फलाना रहता तो जो रहेगा वही ना होगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा, एक बार बोलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा असेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। याद हो जाएगा ना। आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। किसको देखेंगे बाबू, क्वेश्चन को ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कुछ प्रैक्टिस है बबुआ, प्रैक्टिस जरूरी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, निम्न का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिएगा बाबू पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जैसा कि साइन 55 अब बटा में कॉस 35, दूसरा tan 75 बटा कॉट 15, तीसरा सेक 70 बटा कॉसेक 20। देखिए बाबू हम अभी क्या पढ़ाए, पूरक हो। देख बाबू आई दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा 90, आई दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, आई दोनों को जोड़ लो। अगर 90 नहीं आ रहा तो समझो कि क्वेश्चन क्या दिया है, गलत है। अब बताइए कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन बबुआ, तोरा कि जहां कहीं भी दिखाई दे किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे, कि तो ऊपर वाले को पकड़ेंगे अन्यथा नीचे वाले। अब तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर वाला पकड़ेगा कि नीचे वाला पकड़ेगा। अब देखो इधर ऊपर वाला पकड़े कि नीचे वाले को पकड़े। अच्छा चल भाई, तो ऊपर वाला में साइन 55 है तो 55 को क्या लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 55 आ जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे। अगर दिक्कत है तो ऊपर वाला पकड़ेंगे तो नीचे वाले को घटा देंगे, और नीचे वाले पकड़ेंगे तो ऊपर वाले को पकड़े हैं तो नीचे वाले को घटा देंगे। अब जब एगो के पकड़िए लेला तो दूसरा के पकड़े की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत बता बोलिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, देख बबुआ देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर बताओ साइन 90 माइनस 35 बराबर कॉस 35। अब आटा में क्या है, कटी तक आ मिलेगा। समझ में नहीं आया, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेंगे बोलो। tan 90 माइनस कितना करेंगे 15, अब बटा में क्या है कॉट 15, tan 90 माइनस थीटा कॉट आ जाई हो, अब बटा में कॉट 15 कटी तक क्या मिली। अब जैसे एक के देखो सेक दिलवा ना, तो 90 माइनस अब बटा में नीचे वाले को छोड़ दिया जाए ना। अब बोला सेक 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाए कौशिक 20 न बबुआ। अब बाटा में क्या भी दिलेगा कौशिक 20, एक से कौटी तक क्या मिले। समझ में आया कि नहीं आया, इस पर क्वेश्चन बोलेंगे तो बन जाएगा ना। देखिए बाबू कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका HW है, आप लोग बना लीजिएगा। निम्न का मान बताएं, सेक 73 डिग्री
बटा कोसेक 17 डिग्री। बस दोनों का जो 90 होना चाहिए। दूसरा tan 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री। तीसरा साइन 52 डिग्री बटा कॉस 32 डिग्री, नहीं 38 डिग्री। चलिए भाव 3 क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। साइन 60 डिग्री, अरे सॉरी साइन, चलिए साइन 46 डिग्री लिखिए माइनस कॉस कितना हो जाएगा 44 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे। अब जैसे बना देते 46 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 44 लिख लेंगे। इधर माइनस क्या है कॉस 44। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 44। अब माइनस कॉस 44 कॉटी तक क्या मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। माइंड में सेट कर लो। यदि बाटा में रहेगा तो 1 आएगा और घटाव में रहेगा तो 0 आएगा। बाटा में रहेगा तो, घटाव में रहेगा तो, बाटा में रही तो, घटाव में रही तो, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। पूरा कोण उस कोण को कहते हैं जिसमें दो कोणों का जो कितना डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा ना। आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बबुआ, कि आपको 8.4 में काम करेगा। एक बात याद रखो, अगर एनसीईआरटी पर चर्चा करें तो अभी जो मैंने ये सूत्र बताया देख रहे हो, कि आपको काम करेगा अध्याय 8.3। किसमें काम करेगा अध्याय 8.3। इसे पीछे वाला जो मैंने बताया ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सब 8.3 का है। इससे पीछे वाला देखो क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। हाँ मान, ये आपको काम करेगा 8.2 में। किसमें काम करेगा 8.2 में। और 8.1 वाला का थ्योरी पहला वीडियो में बता दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। ये किसमें काम करेगा 8.2 में। ये कंसेप्ट किसमें काम करेगा 8.3 में 4 में। ये भी 8.3 में 4 में। ये भी 8.3 में स्पेशल, आई स्पेशल 8.3 में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे 8.4 पर। किस पर चर्चा करेंगे 8.4 पर। 8.4 के लिए थ्योरी में याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आइए हम इसको प्रूफ भी देखेंगे, हम लोग प्रूफ भी जानेंगे इसका किस तरह से एक होगा, काहे एक होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जानिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से यदि कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, अब बोला प्लस में ओने जाई तक का होई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो रूट जब जाए तो क्या लेके जाए, सॉरी स्क्वायर जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहेगा। यहाँ से कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत है बबुआ। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद कर लीजिएगा ना। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इतना बराबर ए कैसे आया, तो आइए इसका हम लोग प्रूफ पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, डाउट है, आपत्ति है, प्रॉब्लम है, कठिनाई है, समस्या है। आइए हम लोग प्रूफ पर चर्चा करेंगे कैसे एक होगा। सबसे पहले किसको लेंगे, एलएचएस में क्या है, आप प्लस क्या है। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे बोलो न रे थुथु। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई स्क्वायर।
पी का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में बोलो एच का स्क्वायर प्लस यानी बोलो बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में एच का स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एच, एच से एच कटी तो क्या हो जाए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अरे भैया पढ़े होंगे पहला वीडियो में देख लीजिएगा, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, तो बोलो एच से एच एलसीएम हो गया ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ध्यान देना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब बटा में क्या है एकरा से मर गईल, कितना मिला, समझ में आया कि नहीं आया बबू, आया थी फॉर्मूला को याद कर लेना, इसका बहुत ज्यादा योगदान है 8.4 में। तो क्लियर है ना, प्रूफ समझ में आ गया ना, पीछे आपको समझ में आया, अरे तोरे के कहती रे बच्चों, नींद लाते का बाबू, ध्यान दे ला बाबू, आई समय बार बार तारे के मिले वाला नहीं क्यों बच्चा, ये हमार हीरा, इस समय बार बार मिले वाला नहीं खे, जल्दी कर लो। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको मिटा दें, आइए अगला फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अगला फॉर्मूला देखिए बाबू, चलिए ना अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब समझो, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, हाई माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाए, तो इसीलिए सेक थीटा बराबर बताइए तो क्या होगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब वही माइनस उधर जाएगा, आई प्लस इधर आएगा, तो तुम ही लोग बताओ, यहाँ से यदि पूछ दे टेन स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट चढ़ी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो इसका प्रूफ कर लीजिएगा ना, उसी के जैसा हो जाएगा कि कर दें, अरे हो जाएगा कि कर दें, चलो अगला देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस याद रखना बबुआ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बोलो, तो यहाँ से क्या पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए, तो यही से खाली कोसेक बराबर बोलिए रूट में 1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब बताओ हाई माइनस से उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा, यही से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट चढ़ी, तो क्या हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। आप जितना मैंने फॉर्मूला बताया याद हो जाएगा कि नहीं होगा, ये आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे भी इसका यूज बहुत ज्यादा है बबुआ लाइफ में, समझ लो हमारे लाला, तो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देख बबुआ, अगला फॉर्मूला है ध्यान देना है, ये तो क्लियर हो गया ना, अगला फॉर्मूला एक्स्ट्रा थोड़ा सा जान लो, टेन थीटा बराबर याद रखिएगा बच्चा लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, टेन का उल्टा बोलिए कॉट थीटा, ते करे के पलटी मार दिया ना कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक और याद रखिएगा टेन थीटा बराबर सेक थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, टेन का उल्टा तो कॉट बराबर पलटी मार दा जाए खाली हो जी बच्चों। और देखना टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, टेन का उल्टा बोलो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में बोलो हो जाएगा बच्चों। और बोलो, ये तो क्लियर हो गया ना, और बोलो एक और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, देख रहे हो ना यहाँ, अब बटा में बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन का उल्टा क्या होगा
तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में क्या होगा। तो जितना का जितना मैंने फॉर्मूला बता याद हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो लगभग हम लोग कितना फॉर्मूला जाने बच्चों, ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जाने 0 से 90 डिग्री तक मान याद हो जाएगा ना। इसके बाद हम लोग चर्चा किए किस पर बबुआ, फॉर्मूला पर। देख लो यहाँ कौ फॉर्मूला है, देख रहे हो ना, मतलब इस टाइप का कौ फॉर्मूला देखे, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस है, कॉस इंटू से का टेन इंटू, तीन फॉर्मूला, ये तीन को याद रहेगा तो 2 2 4 2 6 को ऑटोमेटिक चल करके आएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आगे हम लोग किस पर चर्चा किए वो देख लो, 6 फॉर्मूला इधर हो गया, पूरा कोण क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर आगे ध्यान दीजिए हम लोग क्या पढ़े, पूरा कोण से संबंधित फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। याद हो जाएगा ना। इधर भी ध्यान दो बाबू, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के बाद हम लोग और फॉर्मूला देखें जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से संबंधित जो है बबुआ, ये मस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अगर एगो तोरा याद रही बच्चों बुचिया तो एक से कौ निकलेगा 4 गो, इधर भी एक से कौ निकलेगा 4 गो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, बोलिए कोना में कोई दिक्कत है। तो मैंने जितना का जितना फॉर्मूला बताया याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद भी हम एक चर्चा करेंगे वैसा फॉर्मूला जिसमें टोटल का टोटल आ जाएगा। हम लोग शुरू से पढ़ें कि साइन बराबर पी बाई एच, अब फिर बता दिए साइन बराबर 1 कॉसेक, अब फिर बता दिए साइन बराबर रूट में 1 माइनस। समस्या हुआ ना बबुआ। तो कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर तो क्या कहो पी बाई एच, क्या कहो 1 कॉसेक ना, आपको बोलना होगा कि किस फॉर्म में। तो जितना फॉर्मूला याद रखना है ना बबुआ, उसको याद करने के लिए एक शानदार मंत्र बता रहे हैं जो कि शायद कोई बताएगा बबुआ। तो हेडिंग डाल दिया जाए, अगर पीछे याद हो ना हो तो छोड़ दो, अभी जौन बताती तो ना के पकड़ लो। तो हेडिंग डालो मास्टर फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, इसको खाली आपको देखना है। हो गया बाबू, मास्टर फॉर्मूला FORMU डबल एल होता है, ठीक है, डबल होता है ना, हमको लग रहा है सिंगल होता है, जो भी हो लिख लो। मास्टर फॉर्मूला, हम लोग मास्टर फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर बताओ तो पता है, पहला बताना P बाई, दूसरा बताना 1 कॉसेक, और तीसरा बताना रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन का कौ फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर P बाई एच या 1 कॉसेक या रूट में 1 माइनस। तो कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर, तो तारा कहेगा किस फॉर्म में, कहेगा कि कॉस के फॉर्म में बताइए, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दूसरा कॉस थीटा बराबर B बाई या 1 से किया जाए या एगो बता दो रूट में 1 माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सेक का भी, साइन का भी 3, कॉस का भी 3। तीसरा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा H बाई पी या 1 हो जाए या कॉसेक है ना बबुआ, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चौथा देख लो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, देख लीजिए कॉसेक का 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो यहाँ से, देखो कॉसेक का रूट में 1 प्लस, बताएं कि नहीं बताएं, ये सब भुला जाओ, मास्टर फॉर्मूला याद रखो बस। सेक बराबर क्या हो जाएगा H बाई बी, या सेक कॉस का उल्टा होता है ना, तो 1 कॉस या रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो बच्चों, अरे बोला जा हीरा। चलिए बाबू पांचवा देखिए बाबू,
tan थीटा बराबर P बाई बी, फिर बोलिए 1 बाई कॉट, फिर बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं या इसका एक और बताएं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी ना बताएं, या एक और बताएं सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो tan का को फॉर्मूला हो गया 5 गो, साइन का 3 गो, कॉस का 3 गो, सेक का 3, कोसेक का 3, tan का 5 गो। इसी प्रकार से कॉट का भी कॉग हो जाएगा 5 गो, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है बबुआ, तो आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर चर्चा करेंगे। किस पर बबुआ? कॉट पर। किस पर चर्चा करेंगे? बोलिए कॉट थीटा बराबर बी बटा का हो जाएगा पी, या 1 बटा का हो जाए बबुआ tan, या बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, बोल नहीं रहा है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस या क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई, या कॉसेक थीटा बाई। यदि तुमसे कोई पूछे कि बताओ साइन थीटा बराबर, तो आपको बोलना है किस फॉर्म में, पूछने वाले को भी लगेगा कि ना, लग रहा है कि सब फॉर्म याद रखा है। तो साइन थीटा बराबर पीबीएच के फॉर्म में पी बाई एच, कॉसेक के फॉर्म में 1 भी कॉसेक, और कॉस के फॉर्म में रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर किस फॉर्म में? कहीं पीबीएच के फॉर्म में तो बी बाई एच, सेक के फॉर्म में 1 बाई सेक, और साइन के फॉर्म में रूट में 1 माइनस। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जितना का जितना मैंने आज फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट बताया, तो हो जाएगा ना? बोलिए। चलिए बाबू, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को भी ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।